नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह गांधी मैदान में मौजूद हूं। कल यहां महागठबंधन की बड़ी रैली होनी है वोटर अधिकार यात्रा के तहत। उस मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे जी मौजूद हैं हमारे साथ। इन तैयारियों को देख रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कल ऐतिहासिक एक रैली होनी है, क्या लगता है उसका क्या असर होगा? बिल्कुल राहुल जी लगातार बिहार में के सभी जिलों से चलते हुए इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। पटना में आए हैं और जैसे कि अन्य लोग, खास करके इस राज्य के लोग तो सारे सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में भी काफ़ी उत्साह है। जिस प्रकार से राहुल जी ने वोटर अधिकार की बात की है, कैसे वोट की चोरी हो रही है और जो उन्होंने एक्सपोज किया अपने डेटा और फैक्ट से कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चीज़ें हुई हैं, उससे लगता है कि झारखंड के लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और क्योंकि इस SIR का अंदेशा झारखंड के लिए भी है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस SIR को वहाँ झारखंड में ना होने दें, ताकि ये वोटों की चोरी का जो प्रपंच भाजपा की सरकार चला रही है चुनाव आयोग के साथ मिलके, वो ना हो। 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तब राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब बिहार चुनाव सामने है तो कहा जा रहा है कि आपका मौलिक अधिकार खतरे में है। क्या ये सच में है या एक आपने देखा है हमारे नेता लगातार जिन भी बातों को देश के सामने लेकर के आए, वो कोरोना की बात हो, किसानों के कृषि बिल की बात हो, या फिर आगे चाइना किस प्रकार से देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक जो संबंध जो इंटरनेशनल ख़त्म कैसे भाजपा की सरकार ने किए, वो बातें हों, या फिर सेना को लेकर के बातें हों, जातिगत जनगणना की बात हो, उस पर राहुल जी ने जिन बातों को कहा उसके हिसाब से लोगों को यू टर्न भी लेना पड़ा है। केंद्र की सरकार यू टर्न उन बातों पे ली। आज भी राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। वो उन चीज़ों को बहुत समय से समझ रहे थे और तथ्यों के साथ। आप बताइए, एक कमरे में 1000 लोग कैसे वोटर्स रह सकते हैं? तो वो तथ्य दिए हैं आप लोगों के सामने, फैक्ट्स। मैं मीडिया से भी यही निवेदन करूँगी कि आप सब लोग जो हैं, जो फैक्ट्स राहुल जी उजागर कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत मजबूत स्तंभ मीडिया भी है। और कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है कि भाजपा के उस झूठ प्रपंच को फैलाना में उन्होंने मीडिया का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो अब ये समय है कि देश के लोकतंत्र को जो है, लोकतंत्र को बचाया जाए। और ये जो वोट चोरी के माध्यम से पहले इन्होंने वोट बढ़ा दिए कहीं पे, और अब बिहार में पासा उल्टा पड़ता देख करके वोट कम करने का इन्होंने जो षड्यंत्र किया है, उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये ऐतिहासिक मैदान है गांधी मैदान, लगता है इसको भरना माना जाता है कि अपने आप में एक चैलेंज है। कल कैसे देखती हैं? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस ने और खास करके महागठबंधन ने कई चुनावी रैलियों में इन चीज़ों को भरा है। और इस बार तो बिहार के युवा राहुल गांधी जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, और बिहार में जो बदलाव चाहिए उसके लिए सारे लोग यहाँ एकत्रित होंगे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था वोट देने के अधिकार को। अब चुनाव आयोग लगातार नाम काट रही है, नए लोगों का नाम नहीं जुड़ रहा है। लगता है चुनाव आयोग प्रायोजित चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के साथ मिलकर के इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में उस षड्यंत्र का हिस्सा बन रही है। और ये इनकी इनसिक्योरिटी है कि लोगों को कम कर रहे, और ये षड्यंत्र उनका सफल नहीं होगा। ये हमसे बातचीत कर रही थी दीपिका पांडे सिंह, मंत्री हैं झारखंड सरकार में, और साफ कह रही थी कि आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। ये गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान है, इसको महागठबंधन के तमाम नेता मिलकर भरेंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।